सारे बच्चे पहला अंडरलाइन करेंगे पार्टनर के नाम को। अंडरलाइन विक्रम एंड प्रज्ञा। अंडरलाइन एवरीवन विक्रम एंड प्रज्ञा। तुम्हें बता दो अभी इसके ऊपर क्या लिखूं मैं। ओपी। ओपी स्टैंड बाय ओल्ड पार्टनर। हर बार हर समय ऐसा ही होता है, सारे बच्चे पहले इसके ऊपर ध्यान देंगे। अपन लिखने नहीं आए, मेरा समझना है। चलो, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो अंडरलाइन 2:3। 2:3 को क्या बोलेंगे? OR, that is old ratio. Old ratio. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as under. चलो, लाइबिलिटी के बाजू में क्या लिखूं? दो क्रेडिट। असेट के बाजू में क्या लिखेंगे? डेबिट। ये पहले से हैबिट बनना चाहिए। चलो, तुम सारे बच्चे बताओ मेरे को, कैश किधर जाएगा? कैश लिख दो, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्निचर, स्टॉक, डेटर्स, सगळे असेट असेटला जाणार। डायलॉग, सगळे असेट असेटला जाणार। बोला, सगळ्या लायबिलिटी, ऑल लायबिलिटी, लायबिलिटी, क्रेडिटर्स लायबिलिटी। और कैपिटल किधर जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बराबर है। दे एग्री टू एडमिट अंडरलाइन अवनी। अवनी के ऊपर लिख दो NP, न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर हो गया। अंडरलाइन, कब एडमिट हो गई वो? 1 अप्रैल 2018 को। अंडरलाइन द डेट 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018 को वो बिजनेस में आ गई। नया पार्टनर का नाम क्या है? अवनी। नए पार्टनर का नाम क्या है? मैंने बोला अवनी। कब बिजनेस में आ गई है वो? 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल 2018। देखते हैं अवनी का शेयर क्या है। अवनी शाल हैव अंडरलाइन 1/4 शेयर। 1/4। ये 1/4 का वापर काय के लिए होता है मालूम है? बैलेंस रेशो ढूंढने के लिए। क्या ढूंढने के लिए? बैलेंस रेशो। तुम बताओ बैलेंस रेशो कितना आएगा 1/4 का? 3/4। वेरी गुड। यहाँ पे ऊपर एरो करके लिखेंगे 3/4 और आगे मेंशन करेंगे बैलेंस रेशो। 3/4 बैलेंस रेशो। 3/4 कौन सा रेशो? बैलेंस रेशो। तुम्हाला माहिती पडलं का हे 3/4 कसं आलं? मला सांगा, इथे किती होतं? 1/4। 4 मधून 1 गेला, किती उरले? म्हणून 3/4। जे खालचं जे 4 आहे हे सेम ठेवा, उसको नहीं चेंज करना। He shall bring underline 37,500 as a capital। अंडरलाइन 37,500। कौन से पेज पे है नोट्स में ये सब? 141। बोला, तुम्हें सांगा ना इफेक्ट मेरे को। कैपिटल का इफेक्ट क्या आता है एवरीवन? कैपिटल सगळ्यांनी बोला, काय इफेक्ट येतो रे कॅपिटलचा? कॅशबॅक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड न्यू। चलो, ये कैपिटल के ऊपर लिखेंगे कैशबैक अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट ब्रैकेट में न्यू। कैशबैक अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट न्यू, क्योंकि वही एडजस्टमेंट में आगे गुडविल लिखा है। देख आगे क्या बोला है। बोलो, कैपिटल किती आणलं त्याने? कैपिटल
37 एंड अंडरलाइन 30,000। 30,000 क्या लाया? अंडरलाइन गुडविल। 30,000 गुडविल। बोलो, अब बताओ मेरे को, ये गुडविल का कौन सा केस है? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला की फोर्थ वाला? कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि इसमें विड्रॉन वर्ड नहीं है, रेज वर्ड नहीं है, रेज एंड राइट ऑफ, मतलब ये कौन सा केस है? फर्स्ट। सारे बच्चे बताएंगे पहले केस का इफेक्ट क्या था। ऊपर जगह है, लिख दो, कैशबैक अकाउंट डेबिट साइड, गुडविल अकाउंट क्रेडिट साइड। गुडविल अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, ब्रैकेट में ओल्ड, ब्रैकेट में आएगा ओल्ड। बराबर है कि नहीं रे? ब्रैकेट में ओल्ड है। चलो, तो दो एडजस्टमेंट हो गया। एक एडजस्टमेंट हो गया कैपिटल का, दूसरा एडजस्टमेंट कौन सा हो गया? गुडविल। आगे लैंड एंड बिल्डिंग, अंडरलाइन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया? 45,000। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 45,000 हो गया। बोलो, कौन सा नाम आया है एडजस्टमेंट में? लैंड एंड बिल्डिंग। तो ऊपर टिक मार्क किसको करेंगे? टिक मार्क करा दो लैंड एंड बिल्डिंग का। तुम बता दो, ऊपर लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? 37। और एडजस्टमेंट में कितना है? मतलब वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। कैसे मालूम पड़ा बढ़ गया? था कितने का? 37,500। हुआ कितने का? 45 बढ़ा है ना? 45 मतलब कम हो गया कि बढ़ गया? बढ़। और कुछ भी बढ़ता है तो पहला इफेक्ट क्या होता है? प्लस। ये साइड में लिख दो, पहला इफेक्ट प्लस, पहला इफेक्ट प्लस। जिधर जगह रहेगा उधर लिख दो, ऐसा जरूरी नहीं कि इधर ही लिखना चाहिए। तुम 45 के नीचे भी लिख सकते हो। अब मेरे को सोच के बताओ एनीवन, तुम्हारे बिजनेस को लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट। क्योंकि कौन बढ़ गया रे? असेट बढ़ गया। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया, असेट बढ़ गया। असेट बढ़ना प्रॉफिट है। असेट बढ़ना क्या है? प्रॉफिट। कुठे जातं प्रॉफिट एव्हरीवन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन सा बाजू? लिख दो दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस डैश क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस डैश क्रेडिट। यही एडजस्टमेंट आगे कंटिन्यू किया है। बोलो क्या बोला है? फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड, अंडरलाइन फर्नीचर, अंडरलाइन डेप्रिशिएशन। बोलो किसको टिक मार्क करोगे? करो टिक मार्क फर्नीचर को। सांगा, तुम्हीच सांगा आता, डेप्रिशिएशन प्लस की माइनस? 10% के बाजू में पहला इफेक्ट माइनस। अब तुम लोग सोच के बताओ, अभी तुम्हारे बिजनेस को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया कि लॉस हो गया? लॉस। 100% लॉस हो गया, क्योंकि अभी तुम्हारे बिजनेस का वैल्यू कम हो रहा है, माइनस, कम हो रहा है। कम होना लॉस, कम होना क्या है? और बढ़ना प्रॉफिट। बढ़ना प्रॉफिट, कम होना लॉस, बढ़ना प्रॉफिट, कम होना लॉस। तो अभी कम हो रहा है तो लॉस है। सोच के बताओ लॉस किधर जाता है? लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। आगे, प्रोविजन फॉर अ बैड एंड डाउटफुल डेट्स, अंडरलाइन बैड, अंडरलाइन डेट्स। क्या हो गया? बैड डेट। अंडरलाइन 5%, अंडरलाइन सन्ड्री डेटर्स। बोलो किसका नाम आ गया? सन्ड्री डेटर। तो टिक मार्क किसको करना पड़ेगा? सन्ड्री डेटर।
करा दो टिक मार्क, ये देख डेट, डेट यहाँ पे बैठा हुआ बच्चा बच्चा जानता है बैड डेट्स का इफेक्ट क्या होता है। बैड डेट्स प्लस की माइनस, लिख दो पहला इफेक्ट माइनस, पहला इफेक्ट माइनस। तुम बताओ रे सुमन, सोच के, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? क्या हुआ? अभी से क्या है ना, कम हो रहा है यार, कम हो रहा है तो लॉस है, बराबर है कि नहीं? वैल्यू कम हो रहा है तो लॉस हो रहा है। क्या कम हो रहा है? सन्ड्री डेटर, डेटर बिजनेस का क्या है? असेट, असेट कम हो रहा है मतलब लॉस। बोलो लॉस किधर होता है? लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बराबर है। आगे ये सेम एडजस्टमेंट करना है तीसरे के जैसा, तीसरा जो लैंड एंड बिल्डिंग का देखा ना वैसा, अंडरलाइन स्टॉक, अंडरलाइन 82,500। डब्बे में स्टॉक कितना है? डब्बे में कितना? 75,000। और एडजस्टमेंट में कितना हो गया? 82। तो कम हो गया कि बढ़ गया? बढ़ गया। डब्बे में स्टॉक देखना और इधर स्टॉक देख, कम हो गया कि बढ़ गया? बढ़ गया है। बढ़ेगा तो पहला इफेक्ट क्या होता है? प्लस। बोलो लॉस होएगा कि प्रॉफिट होएगा? प्रॉफिट, क्योंकि वैल्यू बढ़ गया, अपने पास का प्रॉपर्टी बढ़ गया तो प्रॉफिट होएगा। किधर जाता है प्रॉफिट एवरीवन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा साइड? क्रेडिट साइड। एंड नंबर 7, नंबर 7 देने का, टेक्स्ट बुक वाले 7 देंगे, नोट्स वाले 6 देंगे, वो प्रिंट हुआ नहीं। द कैपिटल अकाउंट, ये एडजस्टमेंट में पढ़ा रहा हूँ लास्ट लेक्चर का, लास्ट लेक्चर में ऐसा ही एडजस्टमेंट कराया अपन ने, वो बड़ा वाला एडजस्टमेंट ये अंडरलाइन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स to be adjusted in, underline new profit and loss ratio। ये न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशो आएगा तो मालूम पड़ता है तुमको ये बड़ा वाला एडजस्टमेंट आ गया, बराबर है ना? क्या स्टेप थे रे, एक बार जरा बता दो, क्या स्टेप थे वो ढूंढने के? पहला न्यू रेशो, फिर कैपिटल, देन टोटल कैपिटल, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, ऐसे 4 स्टेप, बराबर की नाही? टॉपिक ऑलमोस्ट अभी 50% खत्म होणे आहे, तरी पण जर तुम्ही रिव्हिजन नाही करणार काय काय झालंय ते, तर हा नाही कळणार टॉपिक तर त्याच्या पुढचा रिटायरमेंट नाही करणार, तो नाही कळला तर त्याच्या पुढचा डेथ नाही करणार, कारण की हे एकमेकांचे भाऊ आहेत। कळलं की नाही वाटतंय? पहला बिजनेस में नया बंदा एडमिट होता है, मतलब ऐड होता है, बाद में वो रिटायरमेंट होता है और बाद में वो मर जाता है, समझा कि नहीं? ऐसे 3 अलग अलग कंसेप्ट है और तीनों में सेम फॉर्मेट, तीनों एक दूसरे के रिलेटेड टॉपिक है। The capital account of all partners should be adjusted in new profit and loss ratio and excess amount transferred to their box करायचं लोन अकाउंट। गेल्या वेळेस काय आलेलं रे? कॅश अकाउंट, तुम्हाला माहिती आहे। यावेळेस काय नाव द्यायचंय? लोन। मैंने उस दिन भी बोला था आप थ्योरी में ये एडजस्टमेंट ऐड करा देना करके। बोलो क्या इफेक्ट आता है एनी मनी एडजस्टमेंट का? पहला इफेक्ट लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, पहला इफेक्ट। एनीवन? दूसरा इफेक्ट बोलो क्या? बैलेंस शीट लायबिलिटी, लिख दो बैलेंस शीट लायबिलिटी, बैलेंस शीट काय रे? लायबिलिटी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड आणि बॅलन्स शीट काय रे? लायबिलिटी साइड। झालं का? लिहिले इफेक्ट सगळ्यांनी?
इफेक्ट ले एवरीवन, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ये मैं रफ कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आपके सामने आपके सम में अपने लिखा है, लिखा है ना सारा चीज, ये सारा चीज लिखा है कि नहीं? चलो सारे बच्चे पहला अस्टेट्स बताएंगे, क्या बताएंगे? अस्टेट्स। चलो तुम्हारा नॉलेज कितना है आप आपको आपके हिसाब से मेरे को बताएंगे। बोलो यहाँ पे पर्टिकुलर होता है ना, चल ध्यान दे, तुम्हारा नोट्स तुम्हारे पास होना चाहिए और तुमको सीखने की इच्छा होनी चाहिए। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक भी सम परफेक्टली समझा ना, एक भी सम, तो आगे के हर सम अपने को आ सकते हैं, ये बात ध्यान रख। एक सम खुद से करने का है, बाकी के हर सम अपने को जमते हैं। चलो शुरुआत करेंगे कैश से। शुरुआत कहां से करेंगे? बोलो कैश के बाजू में क्या लिखा है आपने? सारे बच्चे दोहराएंगे, सारे बच्चे अपने नोट्स में देख के जवाब देंगे। बोलो कैश के बाजू में क्या लिखा है? चलो जाओ कैश बैंक के डेबिट में, ये कैश बैंक है ना। बोलो कैश में कैश लिखूं कि बैलेंस लिखूं? बैलेंस। कैश में कैश लिखते हैं कि बैलेंस लिखते हैं? बोलो कितना है पैसा? 7,500। अभी ये जो चीज मैंने बोला कैश में बैलेंस लिखते हैं, ये तुमको याद ही रखना पड़ेगा और क्या। तुम लोग बोलेंगे दादा ऐसा क्यों, तो मैं बता सकता हूँ कि बाबा कैश, इधर भी कैश है तो इधर कैश नहीं लिखा जाता। अकाउंट बोलता है अपने बुक में अपना नाम नहीं लिखने का, इसके लिए कैश में क्या लिखने का? बैलेंस। और एक जगह पे बैलेंस लिखते हैं पता है आपको? कैपिटल। कैपिटल के लिए भी बैलेंस लिखते हैं। चलो अगला नाम बोलो, अगला नाम बोलो सब में देख के। हाँ सम पहला देखो भाई, बाद में लिखने का कभी भी हो सकता है। क्या नाम है? लैंड एंड बिल्डिंग। किधर जाता है? ऐसे वही तो होगा। अरे बाप रे, तो अच्छा है रे। किसका करे? बोलो क्या नाम है? लैंड एंड बिल्डिंग असेट ना ये। चलो लैंड एंड बिल्डिंग का पैसा बताओ कितना है? लैंड एंड बिल्डिंग का पैसा 37,500। 37,500 रुपए किधर रहेगा? इनर में क्या आउटर में? इधर। तुमको पूछता हूं मैं क्यों इनर में? टिक मार्क है, कितना लाइन छोड़ो? चलो अगला नाम बोलो, क्या नाम है? प्लांट। बोलो टिक मार्क है क्या? तो इनर में क्या आउटर में? पैसा बोलो 45। अगला नाम बोलो फर्नीचर, टिक मार्क है क्या? कितना पैसा है? 3,000 है, कितना लाइन छोड़ो? अगला नाम बोलो टिक मार्क है क्या? कितना पैसा है? इनर में क्या आउटर में? आउटर में बोल। पहला आपलं काही धक्के मारतात। तो तुमको पता है क्या कब इनर और कब आउटर? इनर में कब लिखते हैं? जब उसके ऊपर आता नाही का टिक मार्क? मला तरी माहिती आहे, मला नाही दिसत तरी सांगतोय आहे। चलो अगला नाम बोलो डेटर्स। बोलो डेटर्स के ऊपर टिक मार्क है कि नहीं है? बोलो इनर में क्या आउटर में? कितना पैसा है? कितना लाइन छोड़ू? एक। बस। अरे ये तो जमना चाहिए क्योंकि आने वाले सम्स में मैं आपको खाली क्लासीफाई करके देने वाला हूँ, क्लासीफाई, और पोस्टिंग आपको ही करनी है। तुमको मालूम पड़ना चाहिए ना बाबा, क्या कैश किधर जाएगा? कैश बैंक के डेबिट में क्या लिखेंगे? उधर टू बैलेंस। ये सारे नाम किधर जाएंगे? ऐसे। उधर लिखने का पैटर्न टिक मार्क रहेगा तो अंदर, टिक मार्क नहीं रहेगा तो एक टिक मार्क रहेगा तो कितना लाइन छोड़ेंगे? बस ये आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके आने वाले सम्स में खुद ही क्लासीफाई करो, खुद ही पोस्टिंग करो, तो आ गया टॉपिक।
मई डेली आके मई क्लासिफाई मई लिखेगा, तुम खाली कॉपी मारोगे, घर ही जाओगे, घर पे जाओगे। चलो भाई, अभी ये साइड में बोलो क्या नाम है रे पहला, क्या नाम है, किधर जाता है क्रेडिटर, सुन, ये जो कैपिटल लिखा है कैपिटल, उसके नीचे कितना लाइन छोड़ने का और फिर लिखने का क्या, क्रेडिट। बोलो पैसा बोलो किती, क्रेडिटर ले मोटा दिस। चलो अगला नाम बोलो, किधर जाता है कैपिटल, कौन सा बाजू, इसमें। बोलो पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल लिखो कि बाय बैलेंस, बाय बैलेंस। बोलो विक्रम का पैसा 70 आणि प्रज्ञा का पैसा ये भी 70 बाय काय, बोलो 4 मार्क्स, 4 मार्क्स इतना करने को 4 मार्क्स, समझा कि नहीं वार्ता है, तो कोई भी बच्चा कर लेगा ये तो, कोई भी, काय त्याला जास्त डोक्याला त्रास नाही देत। चलो अभी ये एडजस्टमेंट, पहले वाला एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट है ही नहीं, उसके कोई इफेक्ट लिखे है क्या आपने, उसके इफेक्ट लिखे है क्या, हाँ, लेकिन दूसरा एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट है, दूसरा एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट है, दूसरे में एक एक एडजस्टमेंट नहीं है, दो दो एडजस्टमेंट है। बोलो क्या इफेक्ट लिखा है दूसरे एडजस्टमेंट में, पहला कैपिटल है ना, कैपिटल, चलो कैपिटल का पहला इफेक्ट, ऐसा नहीं बताने का आज से, दादा बोलने का कैश बैंक के डेबिट में पार्टनर का नाम, ऐसा बोल क्या बोलने का, बस। चलो जाओ कैश बैंक के डेबिट में, ये कैश बैंक, कैश बैंक के डेबिट में पार्टनर का नाम, बोलो कौन सा पार्टनर, न्यू पार्टनर का नाम बोलो, अवनी, अवनी कैपिटल अकाउंट, किती रुपए कैपिटल आणले रे तिने, 37,500। दूसरा इफेक्ट बताओ, दूसरा इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, असच ना, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में कैश बैंक का नाम, चलो ये देख, ये पार्टनर्स कैपिटल है, रहा कि नहीं, उसके क्रेडिट में किसका नाम, कैश एंड बैंक का नाम। बोलो किसने पैसा लाया, ये विक्रम ने नहीं, प्रज्ञा ने, किसने लाया, अवनी। काही पण जे नवीन आहे ते त्यांच्याकडे सांगतो, हे बघ असा इफेक्ट लिहिलाय तुम्ही, कसा लिहिलाय रे, कैश बैंक डेबिट पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट न्यू, ऐसे इफेक्ट लिखे। तो अभी आप पहले किधर गए बताओ, पहले किधर गए, कैश बैंक के डेबिट में किसका नाम लिखा, कौन से पार्टनर का, पहले, दूसरा बाद में किधर गए, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट, ये क्या है, ये कौन सा बाजू है, लेकिन इधर आके पार्टनर्स कैपिटल लिखा कि कैश बैंक लिखा, बराबर है कि नहीं है। अभी मेरे को ऐसा ही तरीके से गुडविल के इफेक्ट बताओ, रुको, गुडविल का एक बार इफेक्ट लिखता हूं यहाँ पे, कैश बैंक डेबिट, गुडविल क्रेडिट, गुडविल डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, कौन से पार्टनर, ओल्ड, पहले दो के बताएंगे, बोलो पहला इफेक्ट किधर जाओ, शाबाश, कैसा बोला, कैश बैंक के डेबिट में, किधर जाएंगे, कैश बैंक के, किसका नाम, कैश बैंक के डेबिट में गुडविल का, कितना गुडविल लाया है भाई ने, ये ना, ये देख इफेक्ट पहला लिखा है, देखिए ये वाला, कैश बैंक के डेबिट में जाके क्या लिखा, गुडविल। अब बताओ तुम लोग, अभी अभी अगला इफेक्ट, अरे एक साथ बोलो, गुडविल के क्रेडिट में कैश बैंक, ये गुडविल है, कौन सा बाजू, गुडविल के क्रेडिट में क्या नाम, कैश एंड बैंक का नाम, कितना रुपया बोला आपने, 30,000,
सही है। ये चारों इफेक्ट हुए कि दो ही हुए? दो ही हुए। अभी तीसरा इफेक्ट देखते हैं क्या है। शुरू। गुडविल के डेबिट में पार्टनर्स का नाम, क्या बोलेंगे? गुडविल के डेबिट में, हाँ, कौन से पार्टनर, वो इधर लिखा, ओल्ड। गुडविल के डेबिट में पार्टनर्स का नाम बोलो। गुडविल के डेबिट में ओल्ड पार्टनर्स का नाम, पहला वाला ओल्ड है क्या? विक्रम कैपिटल अकाउंट। दूसरा वाला ओल्ड है, प्रज्ञा कैपिटल अकाउंट। लेकिन अभी बांटना पड़ेगा इनको गुडविल। कितना गुडविल बांटने का है टोटल? 30,000। क्या रेशो में बांटने का है? 2:3। दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 1। क्या बोलेंगे इसको? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे? अरे क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे? पहले किसको गुडविल देंगे? विक्रम। कितना हजार गुडविल बांटने का है? एनीवन। क्या रेशो है रे विक्रम का? हाँ, 2/5। सबको मालूम पड़ा ना ये 5 कैसे आया? 2 और 3 कितना होता है? 5। 5 6 30। बोलो कितने जीरो है यहाँ पे? 6,000 हो गया। बोलो 6,000 2 बराबर। 6,000 2 कितना हो गया? 12। अभी विक्रम के बाद में अगला किसका नाम है? बोलो 30,000। बोलो इसका रेशो कितना है? 2 है कि 3 है? कितना? 3/3। चलो वापस 5 से काटूंगा तो कितना हजार आएगा? 6,000। 6,000 3 कितना? तो देख, इसको दिया 12 और इसको कितना दिया? 18। बोलो तीनों इफेक्ट, 2 इफेक्ट हुए कि 3 इफेक्ट हुए? कौन सा वाला हो गया? देखा ये? देख, ये हो गया। क्या बोला आप लोगों ने? गुडविल के डेबिट में पार्टनर्स का नाम। क्या बोला? गुडविल के डेबिट में। अब क्या बोलेंगे? अब क्या बोलेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। हे ज्याला जमलं ना त्याला पुढचे सगळे टॉपिक आहे थोड़ा की नहीं मारता है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में किसका नाम? गुडविल का। किधर है पार्टनर्स कैपिटल? ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय किसका नाम? पहले को कितना दिया था? इसको कितना दिया था? इसको कुछ दिया था क्या? तो अब ऑफिशियली जाके गुडविल का और कैपिटल का एडजस्टमेंट खत्म हो गया। और खत्म हो गया मतलब बहुत बड़ा काम खत्म हो। चलो अगला एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर कौन सा? 3। चलो लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में क्या लिखा है आप लोगों ने? लैंड एंड बिल्डिंग का पहला इफेक्ट क्या लिखा है? क्या लिखा है पहला इफेक्ट? सारे बच्चों ने लिखा है प्लस। एक क्यों प्लस लिखा है? पहले डब्बे में चेक करो, डब्बे में लैंड एंड बिल्डिंग कितना था? 37। और एडजस्टमेंट में कितना हो गया है? मतलब कम हो गया कि बढ़ गया? इसके लिए प्लस। इसके लिए क्या लिखा? प्लस। अभी देख, बच्चों को मालूम नहीं पड़ता ये 45,000 लिखेगी इधर। क्या इधर लिखना है क्या 45? किधर लिखना है? डायरेक्ट इधर लिखना है 45। और अब तुम्हारा पहला इफेक्ट प्लस। बोलो प्लस मतलब डेप्रिशिएशन की एप्रिशिएशन? डेप्रिशिएशन माइनस असतं, प्लस है मतलब ये एप्रिशिएशन। तुम मेरे को बताओ कितने हजार से बढ़ गया है? कितना? 7,500। 7,500 से बढ़ गया। कैसा निकाला? 45 में से 37,500 क्या किया? माइनस। तुम्हारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? आपने इफेक्ट क्या लिखा है? अगला इफेक्ट बोलो सारे बच्चे। प्रॉफिट एंड लॉस। ये देख, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बाय कौन बढ़ गया? बोलो लैंड एंड। कितने हजार से बढ़ गया? अभी आप लोगों ने देखा 7,500। हाँ कि नहीं? 7,500। बोलो एडजस्टमेंट तीसरा खत्म हुआ कि फर्नीचर बाकी है? चलो फर्नीचर का पहला इफेक्ट क्या है? प्लस की माइनस? प्लस की माइनस?
क्यों माइनस? क्योंकि वहां पे कौन सा बड़ा है? डेप्रिसिएशन क्या होता है? माइनस। फर्नीचर माइनस कितना टक्का है? ओरली 3,000 का कितना टक्का? 5 है कि 10 है? 10 है भाई। बोलो 3,000 का 10%, 300। 3,000 का 10% कितना? 300। 3,000 में से 300 गया, कितना बचेगा? 2,000। ये कैसा निकालने का वो अभी म्हातारा झालो मी सांगून, समझा कि नहीं? 3,000 इंटू 10 अपॉन 100। 3,000 इंटू 10 अपॉन 100। ये तुम्हारा फर्नीचर बढ़ गया कि कम हो गया? मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस किधर होता है बताओ? लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही ना लॉस। बोलो क्या नाम लिखेंगे? टू फर्नीचर। टू कह रहे कितना रुपया फर्नीचर बोलो आप लोगों ने? 300। सही है। अब जाके ऑफिशियली तीसरा एडजस्टमेंट कंप्लीट। अभी पांचवा बोलो, पांचवे में क्या दिया है? आरडीडी दिया है कि बैड डेब्ट दिया है? बैड डेब्ट का पहला इफेक्ट प्लस है कि माइनस है? ये तुमको पता होना चाहिए। किस में से माइनस होता है ये? कभी कभी लिख के देते, कभी कभी नहीं लिख के देते सन्ड्री डेटर का नाम, तो तुमको पता होना चाहिए वो किस में से माइनस होता है। सन्ड्री डेटर किधर है बाबा? डेटर ये है ना। बोलो कितना टक्का माइनस करना है? बोलो 5%। फिर भी दिखाता है, अपने पास होशियार लोग हैं उनको। ये देख 87,000 इंटू 5 अपॉन 100। देख 87 है ना सन्ड्री डेटर। चलो क्या करो, पहले कट किया। बोलो कितना बचा इधर? 870 इंटू 5। बोलो 50, 5 7 जा 30, कैरी 3, 5 8 जा 40 प्लस 3 कितना है? 4,350। बैड डेट 4,350। 87 में से 4 गया तो 83, 83 82 600। बोलो इसमें से इसको क्या किया? बोलो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? अरे सांगा क्यों लॉस हुआ? क्योंकि वैल्यू बढ़ गया है कि कम हो गया है? माइनस लॉस। तो लॉस किधर जाता है एवरीवन? लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्या लिखो यहाँ पे? बैड डेट। कितना रुपया बोला आप लोगों ने? 4,350। कौन है बाबा? स्टॉक। स्टॉक सेम लिखना है, किसके जैसा? लैंड एंड बिल्डिंग के जैसा। बोलो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कैसा अपन लिखा था? डायरेक्ट बाहर। वैसे स्टॉक कितना लिखो रे? स्टॉक का डायरेक्ट बाहर 82। बोलो वैल्यू कम हो गया है कि बढ़ गया? बढ़ गया। तो बढ़ गया ना। तो बोलो डेप्रीशिएशन की एप्रीशिएशन? कितने रुपए का एप्रीशिएशन? 7,500। एप्रीशिएशन वैल्यू बढ़ गया। बोलो बिजनेस को लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ ना यार। बोलो प्रॉफिट किधर जाता है एवरीवन? प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या नाम लिखेंगे? बाय स्टॉक अकाउंट। कितने से प्रॉफिट हो गया? 7,500। और फिर अपन अभी अपने आखिरी मकसद पे आके पहुंच गए, जहां पे तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो 4 स्टेप करने पड़ेंगे ना, 4 स्टेप। क्योंकि सबसे पहला क्या ढूंढना पड़ेगा एवरीवन? सबसे पहला अरे बोलो क्या ढूंढना पड़ेगा? न्यू रेशो। तब हम बच्चे बताएंगे फॉर्मूला न्यू रेशो का। चलो वर्किंग नोट नंबर कितना रे? 2। पहला कैलकुलेशन ऑफ कौन सा रेशो? न्यू रेशो। सारे बच्चे बताएंगे मेरे को फॉर्मूला फॉर न्यू रेशो। मैं आपको 50 बार बोल रहा हूं, यही बोर्ड में आने वाला है। हीच एडजस्टमेंट बोर्डात येणार। कळलं की नाही वार्ता? ही आणि हीच येणार, क्योंकि और भी 5-6 सम बाकी है और आप वो सब में देख लेना, वही चाहिए। कळलं की नाही वार्ता? येस। त्यामुळे हे तुम्हाला लर्न करूनच ठेवायचं आहे।
बोला कि नहीं मारता है? बोलो क्या फॉर्मूला है न्यू रेशो का? ओल्ड रेशो इनटू बैलेंस रेशो, ये फॉर्मूला है। उसके बाद में अपन पहले पार्टनर का नाम लिखते हैं। क्या नाम पहले पार्टनर का? विक्रम। चलो सारे बच्चे बताओ विक्रम का ओल्ड रेशो। 2/2/5। ये देखिए ओल्ड है ना, इधर तूने लिखा भी है नोट्स में, ओ आर लिखा भी है बराबर ना। बैलेंस रेशो कितना है सारे बच्चे? बैलेंस रेशो 3/4। किधर ढूंढा बैलेंस रेशो? ये देखिए इधर 1/4 है ना, 1/4 उसके बाद। चलो इसका मल्टीप्लाई कैसा होता है? 2 3 6, 5 4 20। विक्रम के बाद में क्या आता है? प्रज्ञा। बोलो प्रज्ञा का ओल्ड रेशो सारे बच्चे। 3/1 इंटू बैलेंस रेशो 3/4। बोलो 3 3 5 4। विक्रम प्रज्ञा और उसके बाद में अवनी। चलो एनिवन कितना रहेगा रे अवनी का आंसर? कितना? 5/20। काही गधडे येते ना ज्यांनी घरी जाऊन अभ्यासच नाही केला, रिव्हिजनच नाही केली, ते म्हणते ना आयला ह्यांना कसं माहिती 5/20 कुठे आहे? लावू का नंबर? जे असे काही थोडे जे मी आता बघितले त्यांना काय नाही येते विचारू का त्यांना? चांगले चांगले नमुने दिसतील। लकी नाही, ये बघा 20 में से कितना मिला? 20 में से कितना गया? तो 20 में से दोनों ने कितना लिया? 15। 20 में से 15 गया ना, 9 और 6 कितना होता है? तो कितना बचेगा? इधर आया 5/20। बराबर है। तो यहाँ पे अपने को मिला न्यू रेशो। क्या न्यू रेशो है? ये 20 कट, ये 20 कट, ये 20 कट। क्या न्यू रेशो आया? 6:9 ये फाइनल रेशो है क्योंकि ये और छोटा हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या छोटा? ये नहीं। पहला क्या ये हार्ड है क्या स्टेप? बोलो इसके बाद में अपने को क्या ढूंढने का है? बोलो कैपिटल। क्या ढूंढने का है? कैपिटल। मैं आपको उस दिन भी बोला था वो बंदे का कैपिटल चाहिए जो एडजस्टमेंट में दिया। किसका कैपिटल? जो एडजस्टमेंट में दिया है। एडजस्टमेंट में किसका कैपिटल दिया है? अवनी का। अरे अवनी का दिया है। कितना कैपिटल है अवनी का? 37,500। और उसका शेयर भी है देख पहले एडजस्टमेंट कितना? 1/4 इक्वल्स टू 37,500। तो इधर कितना लिखो? 3/4 के लिए क्या समझाया था? क्वेश्चन। फिर क्या बोला था? इसका मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड। बोलो कैसा करो? 37,500 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाय 1/4। इसको कट करेंगे। बोलो फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना। बोलो 30 30 3 5 जा कैरी कितना करेंगे? 3 7 जा 21 प्लस 1 कैरी कितना करेंगे? 3 3 जा 9 प्लस 2 कितना आंसर है? 1,12,500। ये कितना स्टेप हो गया? सेकेंड। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? क्या ढूंढते हैं? किसको प्लस करते हैं टोटल के लिए? इसको आणि तीसरा स्टेप दैट इज टोटल कैपिटल। बोलो टोटल कैपिटल। बोलो कितना है रे टोटल कैपिटल एवरीवन? 37,500 प्लस 1,12,500 कितना? 1.5 लाख। 1.5 लाख होता है ना। लास्ट टाइम किसी ने बोला था दादा इसको प्लस और इसको प्लस करके होएगा क्या काम? चेक करो हो रहा है क्या? मतलब उस सम में कोइंसिडेंटली मैच हुआ क्योंकि 1 लाख आया था अपना आंसर, तो 1 लाख में इधर था और इधर था, उसको प्लस करके 1 लाख हो रहा था। अभी चेक करो हो रहा है। 1.5 लाख आया ना, ये तो दोनों मिलके ही 1.5 लाख हो रहा है, इसका तो नामो निशान नहीं उधर। समझा कि नहीं होता? तो ऐसा करना नहीं है, यही उसका सही तरीका है ढूंढने। तो बोलो ये मालूम पड़ा 1.5 लाख कैसे आया? ये कितना स्टेप हो गया?
अभी आखिरी स्टेप क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। बोलो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या है रे? कैपिटल। बस पहला किसको बांटने का है? विक्रम। बाद में किसको बांटने का है? प्रज्ञा। बाद में किसको बांटने का है? अवनी। कितना पैसा बांटने का है रे? अपने पास कितना पैसा आया है? इधर भी लिखेंगे 1.5 लाख, इधर भी लिखेंगे 1.5, इधर भी लिखेंगे 1.5। अभी देखते हैं इनका क्या रेशो है। बोलो ये देख, रेशो तुमने ढूंढा है कितना? 6:9:5। इसका टोटल बताओ जरा। 20 होता है। कितना होता है? 20। ये देख, इंटू 6/20 इंटू 9/20 इंटू 5/20। 6:9:5 बराबर है। देख, ये जीरो गया, ये जीरो गया, कितना बचा रे इधर? 15,000। 15,000 है ना? 15,000 को कितने से काटने का है? ये 2,000 से अगर 15,000 को काटूंगा तो 7,500 बचेगा। आधा होगा ना, आधा 7,500। 7,500 इंटू 6। चल बता। 6 इंटू 5 कैरी कितना करेंगे? 6 7 जा 42 और 3 45। सही है। अभी मैं इससे 20 से काटूंगा तो क्या अलग आएगा क्या? 7,500 कि नहीं? चलो बताओ। 90 जा कैरी 4, 9 7 जा 63 और 4 67। 67 67। हाँ हाँ लिख। हा बाबा हा, तुम्ही ना बाकीचं काय नाही, एवढं सगळं राईट लिहत असेल ना ते नाही बघणार तुम्ही। काय चुकवलं की लगेच झालं, आता गोंधळ केला। चल भाई 20 से इसको काटूंगा तो कितना? 7,500। और 7,500 इंटू 5 करूंगा तो कितना आएगा? 37,500 मल्टीप्लाई। 37 कितना रे? 500। और इसका ही इफेक्ट आपने लिखा है। बोलो पहला इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड और बैलेंस शीट टाइप, ये आपने लिखा बराबर। चलो बोलो किधर जाओ पहले? पार्टनर्स कैपिटल के, पार्टनर्स कैपिटल के, ऐसा नहीं बोलने का। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में बैलेंस का नाम। अरे ऐसा ही ना, क्योंकि अगला इफेक्ट बैलेंस शीट में। कैसा बोलने, कैसा बोलने का? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में बैलेंस का नाम। चलिए देख, ये है क्या? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में किसका नाम? बोलो पहले का आया था 45। अरे हाँ कि नहीं? दूसरे का आया था 67,500 और तीसरे का आया था 37,500। ये हो गया पहला इफेक्ट। एनीवन दूसरा इफेक्ट? अरे बैलेंस शीट। अरे हाँ कि नहीं? चलो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में कैपिटल ऑलरेडी लिख के रखा है, देख कैपिटल। बोलो पहला किसका नाम? विक्रम। विक्रम का कितना पैसा आया? अरे आताच वाटलं ना तुम्ही, हे बघ, हे बघ वाटलं ना। बोलो दूसरा किसका नाम? दूसरा किसका नाम? प्रज्ञा। बोलो प्रज्ञा का कितना है? 67,500। और अगले वाले का कितना है? 37,500। काय नाव तुझं? इसका टोटल 1.5 लाख हो रहा है, क्या बोलते हो? कितना हो रहा है? 1.5 लाख रुपए हो। सही है, डन। और कोई एडजस्टमेंट बाकी है कि खत्म हो गया? आ जाओ टैली के ऊपर। अब मेरे को बताओ, इसमें से आपको कौन सा बाजू हैवी लग रहा है? दोनों में से कौन सा बाजू आपको हैवी लग रहा है? कौन सा? ये कितना हो रहा है दोनों बाजू में? कितना? 1,015। इधर भी 15, इधर भी 15। चल बताओ 15,000 में से कितना माइनस करना है? 4,650। तो मेरे को लगता है 10,350 बचेगा। ये कैसे आया मालूम है क्या? 15 में से ये क्या किया? माइनस किया। कितना आया?
10,350। क्या नाम देते हैं इसको? टू, बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन कुठले पार्टनर? बिटवीन ओल्ड पार्टनर। बोलो ओल्ड पार्टनर का नाम बोलो। पहले वाले का नाम विक्रम, दूसरे वाले का नाम प्रज्ञा। बांटना पड़ेगा ना। कौन से रेशो से बांटेंगे? 2:3। दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर। बोलो दिस इज योर क्या है? वर्किंग नोट नंबर। कितना कितना नंबर का वर्किंग नोट चल रहा है? क्या नाम है? डिस्ट्रीब्यूशन, शांति, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। पहला किसका नाम लिखेंगे रे? विक्रम। कितना? 10,350 इंटू 2/5। 2/5। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता रहेगा ये 5 कैसा है। कैसा है रे? 2 आणि 3 को प्लस कर। चलो 5 2 जा 10, फिर 5 0 जा, फिर 5 7 जा 35, फिर 5 0। बराबर है? बोलो 2070 इंटू कितना रे? 2। कितना हो जाएगा? 4140। मल्टीप्लाई किया ना अपन ने। इसके बाद में क्या है? प्रज्ञा। बोलो प्रज्ञा का पैसा 10,350 इंटू 3/5। और 3 से 5 से काटूंगा तो कितना आंसर आएगा? 2070। बोलो कितना आंसर आएगा रे? 6,000 7 21, 6,210। बोलो पहली वाली को कितना दिया? 4,140। इधर ही बांटा था ना? 4,140 और इधर 6,210। अब क्या करेंगे? इसको किधर भेजेंगे? इसको अब ये आंसर को किधर भेजू? कौन से बाजू में? क्योंकि ये किधर आया है? किधर भेजेंगे? उल्टा होता है, क्रॉस। अगर ये डेबिट है तो कहां पे जाएगा? क्रेडिट। यहाँ पे लिखेंगे बाय। बोल क्या नाम? क्या नाम? कहां से लाया? पार्टनर कैपिटल से लाया। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पहले का पैसा 4,140, दूसरे का पैसा 6,210। इसको कुछ भी नहीं। अभी इसको टैली करेंगे। बोलो अवनी को इजीली टैली हो जाएगा। अवनी तो टैली ही है। अरे अवनी टैली है कि नहीं? इधर भी कितना है? 37,500। इधर भी कितना है? 37,500। सारे बच्चे इसको प्लस करेंगे तुम्हारे नोटबुक में। इसको प्लस करेंगे सारे बच्चे। 675, 18,000, 6,210। चलो फटाफट प्लस करो। 87, 88 आणि प्लस 93, 93 आणि 6, 99, 99,210। 99,210 में से लेस करो। 99,210 में से कितना लेस करना है? 67,500। इधर बचेगा 10, इधर बचेगा 7, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 3। कितना आया? 37,710। 37,710। चलो इसका बताओ ये बाजू कितना है? 70, 80, 80, 85, 87, 4, 91, 140। 91, 140। इधर भी 91, 140। 91, 140 में से 45,000 क्या करने का है? माइनस। बोलो 91, 140 में से कितना माइनस करना है? 45। तो कितना बचेगा? 46, 140 ना? 46, 140। चलो बताओ इसको क्या नाम देंगे? एनीवन? मैं तुमसे यही जानना चाहता हूं। तमाम बच्चे यहाँ पे बैठे हैं और सारे बच्चे बताएंगे इसको क्या नाम है। ये उसके लिए किधर देखना पड़ता है? ये एड्रेस और लास्ट में दिया है। कौन सा अकाउंट?
पिछले सम में यहाँ पे आपने नाम दिया था कैश, तो कैश नाम दिया था, इसके लिए उसको आगे अपन कैश में ही भेजा था। अभी क्या नाम दिया है, कैश दिया है कि लोन दिया है? तो लोन तो लाइबिलिटी होता है, लोन तो क्या होता है, लाइबिलिटी। तो इसको मैं इधर भेजू क्या, कैश में? किधर भेजना पड़ेगा, लाइबिलिटी। तो ये अंतर, कैश है तो कैश में भेजना है, लेकिन लोन है तो उसको लोन में भेजना है। लोन क्या होता है, लाइबिलिटी। तो पहला यहाँ पे लिखेंगे लोन अकाउंट, और लोन अकाउंट में नीचे पहला नाम आएगा विक्रम, और विक्रम के बाद में किसका नाम आएगा, प्रज्ञा। तो विक्रम का कितना लोन आया है, 46,140, 46,140। और प्रज्ञा का कितना आया है, 31, 31 कितना, 710। इसको जोड़ के बाहर। तमाम बच्चों को मालूम पड़ा है मैंने इधर क्यों लाया आंसर, क्योंकि क्या नाम दिया है वहां पे, लोन क्या होता है, लोन लाइबिलिटी, बराबर की नहीं, बोलो। 0, 0, 0, 4 और 1 5, 7 और 1 8, बोलो 6 और 1 7, 4 और 3 77, 850। अभी इसको टैली करेंगे, बोलो इसका कितना टोटल हो रहा है, 30 आणि 30 60 आणि हे 15,000 किती, 75, 75, 75 उरले पण किती, 75। चलो तुम बोलो इसको क्या नाम दो, बाय, क्यों बैलेंस नाम, क्योंकि उसका आंसर किधर जाने वाला है, इधर नाम देंगे बाय बैलेंस। एनीवन कौन से बाजू में जाएगा, ये कौन से बाजू में आया है, वो सोचना ही नहीं, अभी अपने को सोचना है ये किसका आंसर है, कैश। कैश का आंसर है, कैश लाइबिलिटी होता है कि असेट होता है, कैश इज असेट, तो असेट इधर है क्या, असेट इधर है। बोलो क्या नाम लिखेंगे, कैश एंड बैंक। कितने रुपए रे, 75, 75,000। अभी डायरेक्ट बैलेंस शीट को टैली करो कि गुडविल को, गुडविल टैली है, गुडविल मेरे को लगता है टैली है। इधर भी 30 है और इधर भी कितना है, 30। इधर आप आके टैली करना शुरू करो। सारे बच्चे पहला इसका टोटल करेंगे, ये वाले सारे बच्चे इसका टोटल करो। ये डायरेक्ट लिख दे, 45, 45, 90 लिख दे, प्लस कर दे डायरेक्ट। तो सारे बच्चे प्लस कर रहे असेट्स को, पहले असेट को प्लस कर रहे। सारे बच्चे पहला असेट को प्लस कर रहे। क्या क्या, असेट को प्लस, तीन लाख कितना, 3,32,800 अभी लाइबिलिटी को प्लस करो, 3,32,850 लाइबिलिटी को प्लस करो फटाफट। लाइबिलिटी 1,50,000 और 1,05,000, ये हो गया 2,55,000, 2,55,000 और ये प्लस करो, 2,55,000 आणि 77,850, 2,55,000 और 77,850 उतना ही हो रहा है, कितना, 3,32,850। थोड़ा फिनिशिंग बाकी, यहाँ का डेट लिखना पड़ेगा। कब एडमिट हुआ है नया बंदा बिजनेस में, 1 अप्रैल 2018 वो एडमिट किया। अब देख सारे बच्चे इसको लिखने से पहले मैं बोलता हूं वो सम को तुम्हारे नोटबुक में क्लासिफाई करेंगे, नोट्स में। कौन सा सम बता रहा हूं, यस ये वाला सम क्लासिफाई करना है, वृषाली आणि लीना। सारे बच्चे अपने नोट्स में, टेक्स्ट बुक में
हम क्लासिफाय कर रहे हैं वृषाली आणि लीना, वृषाली आणि लीना.